हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में लर्निंग जोन में। और आज हम लोग बात करेंगे कि आप मैट्रिक में 95% तक कैसे अपना स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे कि किसी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए एक उचित योजना या रणनीति की दरकार होती है, उसी तरह मैट्रिक में भी अच्छे से स्कोर करने के लिए या अच्छा परसेंटेज लाने के लिए इसके सिलेबस और एग्ज़ाम रूल का पता होना आवश्यक रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग क्रिकेट का खेल ही मान लें तो क्रिकेट का खेल में हमको सारे नियम का पता होना चाहिए और जो हम रणनीति अपनाते हैं उसी पे निर्भर करता है कि हमारी जीतने की कितने प्रतिशत चांस है। उसी तरह अगर हम लोग किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं एग्ज़ाम देने और अगर हमें एग्ज़ाम के रूल्स कायदे अगर नहीं पता है, अगर उसका सिलेबस प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, तो फिर हम उसमें अच्छे से मार्किंग नहीं कर सकते हैं या उसमें अच्छा स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी स्ट्रेटजी या रणनीति पर बात करेंगे कि किस तरह से आप कुछ नियम का पालन करके या कुछ टिप्स को अपनाकर मैट्रिक में या झारखंड बोर्ड में अच्छे से परसेंटेज ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत है या कोई भी डाउट हो मैट्रिक से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैट्रिक परीक्षा में कैसे लाएं 95%। तो मैट्रिक इस बार का 2023 का वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। एग्ज़ाम स्टार्ट 14 मार्च 2023, यानी मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है और ये ख़त्म हो रही है परीक्षा 5 अप्रैल 2023। तो 14 अप्रैल से चलने वाली है परीक्षाएं मैट्रिक की, और इसका जो एग्ज़ाम एंड है यानी एग्ज़ाम ख़त्म होने का जो डेट है वो 5 अप्रैल 2023 है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए सिलेबस को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, यानी अच्छे तरह से हमें सिलेबस पता होनी चाहिए कि किस तरह का सिलेबस है, कहाँ पे हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं या फिर कहाँ पे टफ पॉइंट है जहाँ पे हमें अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें सिलेबस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम के क्या नियम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम के मार्किंग स्केल पर बात करेंगे कि किस हिसाब से एग्ज़ाम में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ कम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कुछ अधिक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि हमारा जो मार्क्स है वो अच्छा आए। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में क्या है 100 मार्क्स है, यानी जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं या जनरल सब्जेक्ट्स है जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये तो लैंग्वेज पेपर हो गए और ये ऑप्शनल भी है। ठीक है, तो इस तरह हमें हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 100 मार्क्स जो है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आप लोग मॉडल पेपर से भी जान सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे हमारे वीडियो से भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है ये OMR शीट पर होंगे, यानी आपको एग्ज़ाम में OMR शीट प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसमें कुल क्वेश्चंस 40 होंगे, यानी 40 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस है तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। अगर 40 क्वेश्चन में
40 आप सही बनाते हैं तो इसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये आपको उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट में देना पड़ेगा और ये आपको लिख कर आंसर करना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में इसमें कुल 3 सेक्शन होंगे ए बी सी। तो जो सेक्शन ए है इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 7, ठीक है। सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 होंगे जिसमें से आपको 5 का आंसर देना है और इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल 5 प्रश्न का उत्तर देना है तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी सेक्शन ए में होगा आपका 10 मार्क्स। इसी तरह सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस 7 है और इसमें से आपको 5 का उत्तर देना है। तो और हर एक क्वेश्चन में इसमें आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है तो 3 बचे 15, यानी आपको मिलेंगे इसमें 15 मार्क्स। अब अगर हम लोग सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और ये जो सेक्शन सी है इसमें एक क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 3 बचे 15 मार्क्स हो गया, ठीक है। इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें भी टोटल 40 मार्क्स है। तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में हो गया 40 मार्क्स और सब्जेक्टिव में भी हो गया 40 मार्क्स और बाकी जो 20 मार्क्स है वो आपका इंटरनल इवेल्युएशन यानी आंतरिक मूल्यांकन के लिए, जिसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह जो स्कूल में होते हैं उससे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में आपका जो टोटल मार्क्स है वो 100 मार्क्स का होगा। और एग्ज़ाम जो है ये 3 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का आप लोग दे सकते हैं पेपर। जैसे ऑब्जेक्टिव में 1.5 घंटा और सब्जेक्टिव मिला के 1.5 घंटा, तो 3 घंटा हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं। अब बात आ रहा है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे अधिक फोकस करना चाहिए जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैथ है, उसके बाद साइंस, ठीक है। किसी बच्चे को मैथ्स बहुत ही हार्ड लग सकता है और जिन बच्चों को मैथ्स हार्ड लगता है वो बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन जनरल मैथ्स जो होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 10 का उसी से मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने पूरे साल मेहनत की है, पढ़ाई की है अच्छे से और ईमानदारी पूर्वक, तो आप अपने नोट्स का रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद साइंस भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। और हिंदी और इंग्लिश जो है इसमें आप अगर कहानी को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो इसमें आप अपनी भाषा में भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। हिंदी में एक चीज़ है कि आप इसका स्टोरी जान लीजिए कि चैप्टर का क्या समरी है, क्या कहना चाह रहा है और उस हिसाब से अपने आंसर को लिख सकते हैं। इंग्लिश अगर आपको हार्ड लगता है तो उसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप गाइड का फ्लो कर सकते हैं लेकिन हूबहू गाइड के आंसर को लिखना सही नहीं होता है। आप उसमें काट छाँट कर सकते हैं, अपने से भी कुछ जोड़ सकते हैं और जैसा आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से इंग्लिश के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ग्रामर पोर्शंस भी होते हैं जिसमें लेटर राइटिंग, इसे राइटिंग, उसके बाद जो पैसेज होता है वो आसान होते हैं तो उन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर्स और मॉडल पेपर्स का डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप सैम्पल पेपर्स और मॉडल पेपर्स पर फोकस कीजिए और
जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 2.5 घंटे में ही आप कर पाएँ। और ऐसा नहीं कि बीच में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चलो थोड़ा सा पेज पलट के देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, 2.5 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, यानी जो सेट्स होंगे आपका उसको पूरी ईमानदारी पूर्वक आपको अटेम्प्ट करना है और उसमें से अपना खुद का इवेल्यूएशन करना है कि आप उसमें से कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब आप सिंपल पेपर्स या मॉडल पेपर्स का प्रैक्टिस करेंगे तो उसी दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना चाहिए या सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जब आपको वीक पॉइंट पता चल जाएगा तो फिर आप उस पर और मेहनत कीजिए, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको हूबहू दे दिया जाता है और अधिकतर बोर्ड के अधिकतर एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसका भी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए या रिवाइज कीजिए और अपना जो नोट्स है उसको भी लगातार रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप सैम्पल पेपर्स भी कर रहे हैं, मॉडल्स पेपर भी कर रहे हैं और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है, तो आप गेस पेपर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट में बहुत सारे गेस पेपर मिल जाएंगे, तो उन गेस पेपर से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप अपना एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये था आज के लिए कुछ टिप्स जिनको आप अपनाकर मैट्रिक में बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से मैथ्स में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और मैथ्स में जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो किन चैप्टर से आते हैं, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए इस पर अपने बोर्ड परीक्षा पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।